मैं हूं तवक्कल अब्बास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर लें। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो दो लाइंस की है, दो शेरों की है। कहानी बहुत मज़ेदार है, बहुत दिलचस्प है। कहानी के एंड पे मैं आपको बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज नतीजा देने जा रहा हूं। कहानी को ज़रूर सुने और मुकम्मल सुने। कहानी कुछ ऐसे है कि आपने दो तरह के शेर देखे होंगे। एक शेर वो जो सर्कस में होता है, उसको टाइम पे खाना मिलता है, उसको प्रॉपर हवा पानी हर चीज़ उसको ऑन टाइम मिलती है। वो बहुत ही सुकून के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जब पिंजरे में बैठा होता है और उसकी दुम, उसकी पूंछ भी बाहर हो तो बच्चा भी आते जाते उसको हिला देता है। ये जो शेर है जो सर्कस में रह रहा है, इसने बस करना क्या होता है, इसने करना सिर्फ ये होता है कि जब सर्कस का शो शुरू होता है तो उसका वो उस्ताद जिसने उसको सुधारा होता है वो एक छांटे के साथ लेके उसको आ जाता है। अब वो जो लेके आता है उसको उस्ताद, वो उसको कहता है बैठ जाओ तो शेर बैठ जाता है। वो कहता है खड़ा हो जाओ, वो खड़ा हो जाता है। वो आपने देखा कि आग का गोला चल रहा होता है, वो कहता है इसके अंदर से छलांग लगाओ तो शेर उधर से भी छलांग लगा देता है। सिर्फ शेर ने ये काम करना है सर्कस के अंदर और सारा दिन आराम से खाना है। अब एक दूसरा शेर है, और वो दूसरा शेर कौन सा है? वो शेर जो जंगल के अंदर रह रहा है। ये जो जंगल के अंदर शेर रह रहा है, इसकी जिंदगी बहुत ही मुशक्कत वाली है। मतलब इसको अपना शिकार भी खुद ढूंढना पड़ता है, उसको फिर दबोचना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता। जब बारिश आ जाती है इसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, वो भी ढूंढता फिरता है। जबकि एज पर कंपेयर आप दूसरा शेर देखें जो सर्कस के अंदर है, उसको गर्मी सर्दी के सारे उसको सहूलतें मुयस्सर होती हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ कि आप कौन सा शेर पसंद करते हो? यकीनन 95% आबादी जो है दुनिया की वो उस दूसरे शेर को पसंद करती है जो जंगल के अंदर रह रहा है। किस वजह से? उसकी जिंदगी में मुशक्कत तो है, उसकी जिंदगी में मुश्किलात तो हैं, लेकिन वो एक आज़ाद है, वो एक आज़ाद शेर है और वो जंगल का बादशाह है। जंगल का बादशाह किस वजह से है? चूंकि वो आज़ाद है, वो फ्रीडम में है, वो बैरियर्स उसने ब्रेक किए हुए हैं सारे। लेकिन ये वाला जो शेर है जो सर्कस में काम कर रहा है, इसको सहूलतें तो सारी हैं लेकिन इसकी वो आज़ादी नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सुनने वालों, मुझे चाहने वालों, मुझे प्यार करने वालों, ये याद रखें कि हम में से 90% लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो उस सर्कस वाले शेर की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उस जंगल के शेर की तरह जिंदगी नहीं गुजार रहे। आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, ये बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा। आप फ्रीडम की तरफ आए। पैदा करने वाले ने, उस पालने वाले ने आपको आजाद पैदा किया है। अपने आप को किसी का गुलाम नहीं बनाओ। आप इसको, मेरी इस बात को, मेरी इस कहानी को किसी भी जगह फिट कर सकते हो, यह मैटर नहीं करता। आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी नहीं करो, लेकिन ये याद रखो जो अच्छा मुलाजम नहीं वो अच्छा मालिक भी नहीं बन सकता। जिस तरह के हालात दुनिया के बन रहे हैं, अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको उस शेर की तरह जो जंगल में रहता है उस तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपको फ्रीडम की तरफ जाना पड़ेगा, आपको आज़ादी की तरफ जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको बड़े फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन बड़े फैसले करने के लिए आपको उसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। वो कीमत कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को उस शेर की तरह गुजारना पड़ते हैं तो फिर आपको मुश्किलात को भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस सर्कस वाले शेर की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आपको वो सहूलियात तो मुयस्सर होंगी लेकिन आपका नाम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपना नाम पैदा करना है तो फिर